द्वंजाक्सु ने पूछा, क्या ये वही मैनली लद्दाखा है जिसे तुम पसंद करती हो? सांगजी ने गुस्से में कहा, मैंने कितनी बार कहा है कि वो नहीं है। फिर हीरो ने एकदम पास आकर उसकी आंखों में देखा और पूछा, तो क्या मैं तुम्हारे मैनली स्पेक में फिट बैठ सकता हूँ? सांगजी एकदम ब्लैंक हो गई और बात पलटने के लिए बोली, अब उस लड़के की बात मत कीजिए, मैं उसे पसंद नहीं करती। उनका ग्रैब कैंसिल हो गया था और उनके पास बिल्कुल टाइम नहीं था, इसलिए उन्हें मजबूरन बस लेनी पड़ी। बस में बहुत भीड़ थी और दोनों एक दूसरे से एकदम चिपक कर खड़िरदे थे। हीरो सांगजी के पीछे खड़िरदा होकर उसे भिद्दा से बचा रहा था। जब कुछ लोग उतरे तो सांगजी का हैंडल छूट गया और वो लड़े-ढाने लगी। हीरो ने कहा, मेरा हाथ पकड़े डालो, पर सांगजी शर्म के मारे सिर्फ उसकी शर्ट का एक कोना पकड़ी रही थी। हीरो ने उसका हाथ पकड़ा और अपने बाजू पर रखवा दिया। सांगजी शर्म से लाल हो गई। जब बस ने अचानक ब्रेक मारा तो सांगजी हीरो के सीने से जा टकराई। हीरो ने उसे संभाल लिया और वो मोमेंट एकदम रोमांटिक पिंक फीलिंग वाला बन गया। मॉल पहुंचकर वो मूवी देखने गए। सांगजी ने फिर से वही पुरानी शॉप से ड्रिंक लेने की जिद की। जब वो ऑर्डर दे रही थी, हीरो ने अचानक उस चश्मे वाले स्टाफ के बारे में पूछा जिसने पिछली बार गलत ड्रिंक दी थी। वो उसे डांटना चाहता था पर सांगजी ने उसे रोक लिया क्योंकि वो कोई तमाशा नहीं चाहती थी। ड्रिंक मिलते ही सांगजी ने पीना चाहा पर हीरो ने ग्लास छीन लिया। उसने कहा, मैं इसे चेक करूंगा, और मैंने कहा था ना आइस कम रखना, थिएटर में ठंड लग जाएगी। हीरो अब सांगजी का ख्याल एक पॉजेसिव बॉयफ्रेंड की तरह रखने लगा था, जो सांगजी को अंदर ही अंदर बहुत अच्छा लग रहा था। सिनेमा में मूवी चल रही थी और सांगजी ठंडी ड्रिंक पी रही थी। द्वान-जाक्सु ने देखा कि उसे ठंड लग रही है और वो अपनी स्लीव से ग्लास पकड़ी रही है, तो उसने कैर दिखाते हुए ग्लास खुद पकड़ी लिया ताकि सांगजी के हाथ ठंडे ना हो। सांगजी ने ग्लास वापस लेने की कोशिश की पर हीरो ने मजाक में अपना हाथ आगे बढ़ाया और कहा, अगर मेरा हाथ ठंडा हो गया तो तुम इसे पकड़ी कर गर्माहट दे देना। सांगजी थोड़ा हिचकिचाई और बोली, अभी हाथ पकड़े देना ठीक नहीं होगा। हीरो ने तुरंत पॉइंट पकड़ा और बोला, सही बात है, अभी तक हमारा कोई स्टेटस जो नहीं है। ये सुनकर सांगजी ने घबराहट में पानी निगल लिया क्योंकि हीरो एकदम डायरेक्ट अटैक कर रहा था। उसने बात पलटने के लिए हीरो को टिश्यू दिया ताकि वो अपने गीले हाथ साफ कर सके। हीरो ने टिश्यू लिया और बेडी डीडे प्यार से ग्लास को रैप करके सांगजी को दे दिया। मूवी के बाद हीरो ने कहा कि वो उसे अपने घर ले जाना चाहता है ताकि वो उसका बर्थडे मना सके और गिफ्ट दे सके। सांगजी हैरान हो गई और पूछी, पर आपने तो कहा था ना कि मैं कभी आपके घर या ऑफिस ना आऊं। द्वान-जाक्सु समझ गया कि सांगजी इस बात को लेकर दुखी थी। उसने माफी मांगी और एक्सप्लेन किया, उस दिन मैं थोड़ा टेंशन में था। जांगिंग ऑफिस आई थी और मैं नहीं चाहता था कि तुम उसके सामने आओ और तुम्हें कोई खतरा हो। सांगजी को सुकून मिला कि हीरो उसे इग्नोर नहीं कर रहा था बल्कि उसकी सेफ्टी का सोच रहा था। दोनों हीरो के घर पहुंचे जहां उसने रूफटॉप को बहुत सुंदर डेकोरेट किया था। टेबल पर 2 केक्स रखे थे, एक उसने खुद अपने हाथों से बनाया था और दूसरा बैकअप के लिए खरीदा था अगर सांगजी को उसके हाथ का केक पसंद ना आए। सांगजी बहुत खुश हुई और दोनों ने साथ में कैंडल बुझाकर बर्थडे विश मांगी। केक खाते वक्त द्वान-जाक्सु ने सांगजी को पटाना शुरू किया। उसने पूछा, तुम्हारा ड्रीम बॉय कैसा होना चाहिए? सांगजी ने कहा, वो दिखने में अच्छा हो, नेचर अच्छा हो, मुझसे लंबा हो और उसका एटीट्यूड बेस्ट हो। हीरो ने मुस्कुराकर कहा, ये डिस्क्रिप्शन तो मुझसे मिलती जुलती है, तो क्या मैं तुम्हें कोट कर सकता हूँ? सांगजी ने पूछा, पर आप तो हमेशा मुझे छोटी बहन बुलाते थे। हीरो ने कहा, वो तो बस एक नाम था, अगर तुम 80 साल की भी हो जाओ तब भी मैं तुम्हें कुछ और ही बुलाना चाहूंगा। मैं तुम्हारा भाई नहीं बनना चाहता, तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनना चाहता हूँ। उसने आगे पूछा, क्या तुम चाहती हो कि मैं सिर्फ भाई ही रहूं? सांगजी ने शर्म के मारे अपनी फीलिंग्स छुपाई पर उसने मौका दे दिया और कहा, मुझे नहीं पता, पर आपको मुझे पटाने के लिए बहुत मेहनत करनी होगी। द्वान-जाक्सु ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, मैं तुम्हें 10 साल या 100 साल तक पटाऊंगा जब तक तुम मान नहीं जाती। उसने मजाक में ये भी कहा, पर अगर तुम किसी यंग लड़के के चक्कर में पड़ी गई तो मैं तुम्हारे मम्मी पापा से कंप्लेंट कर दूंगा और सब बता दूंगा कि मैं कैसे फेक ब्रदर बनकर रहता था। सांगजी ने दोनों केक्स लिए और हॉस्टल वापस आ गई। वहाँ उसकी रूममेट्स ने अंधेरे से निकलकर एक बड़ीदा केक सरप्राइज दिया और सबने मिलकर पार्टी की। सांगजी ने दोस्तों को हीरो के साथ हुए स्टेटस अपडेट के बारे में बताया, जिसे सुनकर सब लड़कियां खुशी से झूम उठी और शर्म के मारे पागल होने लगी। अकेले में सांगजी ने हीरो का दिया हुआ गिफ्ट खोला। वो एक बहुत प्यारा व्हाइट कैमरा था, पर कैमरा के अंदर एक ऐसी फोटो थी जिसे देखकर उसके होश उड़ गए। वो हीरो की शर्ट के कॉलर की क्लोजअप फोटो थी जिसमें उसका चेस्ट एरिया थोड़ा सेक्सी और बोल्ड दिख रहा था। सांगजी का दिल जोर से धड़कने लगा। तभी हीरो का मैसेज आया, क्या तुम्हें गिफ्ट पसंद आया? सांगजी ने मजे लेते हुए रिप्लाई किया,
गिफ्ट तो बहुत अच्छा है, पर फोटो में एक्सपोजर थोड़ा कम है, मजा नहीं आया। हीरो का ये नॉटी अंदाज देखकर सांगजी को समझ आ गया था कि अब उनकी लव स्टोरी एक नए और एक्साइटिंग मोड पर पहुंच गई है। ड्वेन जैक्सू ने मजाक करते हुए कहा, अगर तुम्हें फुल एचडी व्यू चाहिए तो पहले मेरी गर्लफ्रेंड बनना पीडीडी देगा। सांगजी ने पलटकर जवाब दिया, सपने देखना छोड़ दो, और फोन रखकर सोने चली गई। हीरो बेचारा वहाँ अपनी ही गलती से खींची हुई ब्लरी फोटो देखकर हंस रहा था, जो उसने कैमरा चेक करते वक्त क्लिक कर दी थी। सोने से पहले सांगजी को उसके भाई सांग यान का वी चैट पर बर्थडे गिफ्ट मिला। सांगजी ने मौका देखकर भाई को बताया, भैया मुझे किसी से प्यार हो गया है और वो आपसे भी उम्र में बेटी डीढ़ा है। सांग यान का दिमाग घूम गया और उसने फौरन कॉल किया। उसने डांटा, तुझे वहाँ पढ़ने भेजा है, डेट करने नहीं, और मुझसे एक दिन बेडीडा लड्डा का भी मुझे ब्रदर इन लॉ के रूप में मंजूर नहीं है। सांगजी ने समझाया कि कॉलेज में ये नॉर्मल है और वो लड्डा का मास्टर्स कर रहा है, पर सांग यान ने गुस्से में फोन काट दिया। अगली सुबह सांगजी ने हीरो का दिया हुआ ब्रेसलेट पहना और अपनी रूममेट निंगवे से एडवाइस ली। निंगवे ने कहा, अब उसे थोड़ा तड़पाओ, देखना वो कैसे पीछे भागेगा। जब ड्वेन जैक्सू ने मैसेज करके डेट के लिए पूछा तो सांगजी ने निंगवे के कहे अनुसार मैं बिजी हूँ लिख दिया। हीरो परेशान हो गया कि ये बिजी का क्या मतलब है। उसने अपने ऑफिस के जूनियर से पूछा, अगर कोई लद्दाख की डेट के लिए मना करे तो इसका क्या मतलब होता है। जूनियर ने कहा, इसका मतलब वो आपका पेशेंस चेक कर रही है। हीरो ने हिम्मत नहीं हारी और फिर से पूछा, क्या तुम थर्सडे को फ्री हो? इस बार सांगजी ने हाँ कह दिया। हीरो इतना खुश हुआ कि ऑफिस में ही जोर से चिल्ला पड़ेढ़ा, पर शुक्र है दोस्तों ने उसे पागल होते नहीं देखा। थर्सडे आया और सांगजी बहुत सुंदर तैयार होकर हॉस्टल से निकली। उसने अपने दोस्तों को बाय बोला और कहा, आज मैं तुम्हारे साथ नूडल्स नहीं खाऊंगी, मेरी डेट है। पर थोड़ी देर बाद ही हीरो का कॉल आया, सॉरी ऑफिस में इमरजेंसी आ गई है, आज नहीं मिल सकते। सांगजी का मूड खराब हो गया और उसे वापस दोस्तों के पास जाना पड़ेगा। अगले दिन दूसरी बार भी डेट कैंसिल हो गई। सांगजी का चेहरा उतर गया। तीसरी बार जब ऐसा हुआ तो रूममेट्स ने देखा कि सांगजी सोफा पर कंबल ओढ़ कर बैठी है। उन्होंने पूछा, क्या आज भी डेट कैंसिल हो गई? ये कैसा बंदा है जो सीरियस होने की बात करता है पर हर बार गोस्ट कर देता है? सांगजी ने कहा, मैं ठीक हूँ, पर उसने गुस्से में अपने टेडी बेयर को एक जोर का पंच मारा। बचपन की वो रात हीरो कभी नहीं भूल सकता। उसके पापा बहुत देर तक घर नहीं आए तो उसने बार बार कॉल किया पर फोन नहीं उठा। जब पापा घर आए तो वो नशे में धुत थे और उन्होंने बताया कि उनसे एक्सीडेंट हो गया है। हीरो और उसकी मम्मी ने तुरंत पुलिस को फोन करने की कोशिश की ताकि घायल आदमी की मदद हो सके, पर पापा जेल जाने के डर से मना करने लगे। वो कहने लगे कि किसी ने नहीं देखा और सीसीटीवी भी नहीं है तो कोई पगड़ी डीडीएच नहीं पाएगा। जब हीरो पुलिस को कॉल कर रहा था तभी अचानक उसने अपनी मम्मी की चीख सुनी। उसने देखा कि उसके पापा ने खिड़की से कूदकर जान देने की कोशिश की। पापा मरे तो नहीं, पर तब से वो शायद कोमा में चले गए। उस हादसे के बाद हीरो और उसकी मम्मी की जिंदगी नरक बन गई। उन्हें कहे जंग यिंगसे की फैमिली का कर्ज चुकाना था। हीरो पिराई छोड़कर काम करना चाहता था, पर उसकी मम्मी ने जिद की कि वो क्लिनिक डिग्री पूरी करे और एक अच्छी नौकरी करे ताकि पुरानी पीढ़ी की गलती का बोझ उस पर ना आए। हीरो ने दिन रात मेहनत की और पार्ट टाइम काम किया, पर दुख तब बढ़ गया जब उसकी मम्मी बीमार हो गई और अचानक गुजर गई। अब पूरे कर्ज का बोझ अकेले हीरो के कंधों पर आ गया था। प्रेजेंट में सांगजी ने हीरो को मैसेज किया, क्या कर रहे हो? हीरो ने कॉल करके पूछा, क्या तुम फ्री हो? सांगजी की टैंग रूममेट्स ने उसे 20 सेकंड्स में तैयार करके भेज दिया ताकि उनका डेट इस बार 10 सक्सेसफुल हो जाए डिनर पर। हीरो ने पूछा कि आजकल लाइफ कैसी चल रही है। सांगजी ने मजाक में कहा, बहुत काम है, पढ़ाई है और किसी के डेट पर बुलाने का इंतजार है। हीरो मुस्कुरा दिया और उसे माफी मांगी कि उसने बहुत सारी डेट्स कैंसिल की है। सांगजी ने देखा कि हीरो उदास है तो वो भाग कर गई और उसके लिए कॉटन कैंडी बनाकर लाई। उसने कहा, जब मैं सैड होती हूँ तो ये खाती हूँ, आप भी खाओ। हीरो ने पूछा, क्या ये तुमने पहले किसी और के लिए बनाया है? सांगजी बोली, नहीं, आप पहले हो। हीरो ने मौका देखकर कहा, तो इसका मतलब तुमने मेरी गर्लफ्रेंड बनना एक्सेप्ट कर लिया है? सांगजी ने तुरंत मना किया, इतनी आसानी से नहीं पटूंगी। हीरो ने पूछा, तो तुम्हें पटाने के लिए क्या करना होगा? सांगजी ने कहा, इंटरनेट पर सर्च करो या किसी से पूछो, मुझसे मत पूछो। पर हीरो ने पीछे पड़ रहते हुए हिंट मांगी। सांगजी ने कहा,
अगर किसी को पटाना है तो दूरी मत बनाओ, बार बार कॉल करो, मैसेजेस भेजो, ये कोई नई लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप थोड़ी ना है। हीरो को सांग जी का वो पुराना के ऑनलाइन लव वाला झूठ याद आ गया और उसने उसे चिढ़ाना शुरू किया। सांग जी ने कहा, वो पुरानी बात भूल जाओ। हीरो ने पूछा, कल फ्री हो? सांग जी बोली, सुबह नहीं पर आफ्टरनून में। हीरो ने बात काट कर कहा, ओह तो फिर मैं कल ओवरटाइम काम करूंगा। संडे सुबह सांगजी और वांग वांग एक सीनियर का लेक्चर सुनने गए। वांग वांग ने जब हीरो को वहां देखा तो वो हैरान रह गई और चुपचाप आगे की सीट पर जाकर बैठ गई। हीरो को क्लास में देखकर सब लड़कियां गॉसिप करने लगी। ये लड़का कितना हैंडसम है, क्या ये इसका बॉयफ्रेंड है? कितना स्वीट है जो इसके साथ क्लास में बैठा है। सांगजी ने धीरे से हीरो से पूछा कि वो यहाँ क्या कर रहा है। हीरो ने बस उसे देखा और एक प्यारी सी स्माइल दी, जैसे वो अब सांगजी को पटाने का एक भी मौका छोड़ देगा नहीं। पूरी क्लास उन्हें ही देख रही थी और सांगजी शर्म के मारे लाल हो रही थी। चौथी बार भी वही हुआ। हीरो ने फिर से मना कर दिया। सांगजी बेचारी सैड होकर हॉस्टल लौट रही थी, पर दुआन जाक्सुओ की हालत सच में खराब थी। जब वो उसे लेने जाने वाला था तभी नर्सिंग होम से कॉल आया कि उसके पापा उन्हें लंग इन्फेक्शन हो गया है। हीरो को तुरंत वहाँ जाकर हॉस्पिटल शिफ्ट करने के पेपर साइन करने पड़े। नर्सिंग होम पहुंचकर उसे अपने बचपन की याद आई। उसे याद आया वो दिन जब उसने फिजिक्स कंपटीशन जीता था और उसकी मम्मी ने उसके लिए कितना सारा खाना बनाया था, पर उसी रात सब कुछ बिखर गया था। दुआन जाक्सू वहाँ खड़ी रीढ़ा अपने दर्दनाक माजी के बारे में सोच रहा था। एक तरफ सांग जी उसका रास्ते पर इंतजार कर रही थी और दूसरी तरफ उसके पापा जिंदगी और मौत के बीच लड्डी डिश रहे थे। हीरो का मन बहुत भारी था क्योंकि ये वही पापा थे जिनकी वजह से उसे और उसकी मम्मी को इतनी जिल्लत उठानी पड़ी डेची थी। उसने सोचा कि शायद वो कभी खुश नहीं रह सकता। सांग जी को ये सब नहीं पता था, वो बस यही सोच रही थी कि हीरो उसे इग्नोर कर रहा है। पर उनकी किस्मत उन्हें एक ऐसे मोड़ पर ले आने वाली थी जहाँ सारे राज खुलने वाले थे। सांग जी ने पूछा, आप तो कह रहे थे कि ओवरटाइम काम है। हीरो ने बिना पलकें झपकाए झूठ बोला, मैंने अपनी छुट्टी स्वापू कर ली, सोचा थोड़ा लेक्चर सुन लूं और देखो यहाँ तुमसे इत्तेफाक से मिल गया। सांग जी ने सोचा, ठीक है मान लेती हूँ कि ये कोइंसिडेंस है। तभी आसपास के लोग विस्पर करने लगे कि हीरो कितनी रोमांटिक नजरों से सांग जी को घूर रहा है। सांग जी शर्म के मारे ब्लैंक हो गई और बोली, लेक्चर शुरू होने में टाइम है, मैं थोड़ी देर सो जाती हूँ। पर हीरो को पता था कि वो नाटक कर रही है। वो सांग जी के इतने पास झुका कि उनकी नाक एक दूसरे से टकराने ही वाली थी। सांग जी ने जैसे ही आंखें खोली, हीरो का चेहरा इतने करीब देखकर उसकी धड़कन तेज हो गई। और इसी के साथ ये एपिसोड यही खत्म होता है। मिलते हैं इसके अगले एपिसोड में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट बनाए रखें।